नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र, अगर बात की जाए विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र को पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि होता क्या है कि माना अपने पास कोई आवेश है, यहाँ पर आ गया कोई आवेश, ये आवेश है Q, ये इसके चारों तरफ का कोई क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में जब हम कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, माने यहाँ पर एक दूसरा आवेश लेकर आ गए Q, ठीक है, ये दूसरा आवेश इस जगह पर आ गया, तो ऐसी स्थिति में देखो जो पहला वाला आवेश है ये इस पर क्या लगाता है, बल लगाता है। और कैसा बल लगेगा, अगर समान प्रकृति है तो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण, अगर विपरीत प्रकृति है तो कौन सा लगेगा, आकर्षण। और दोनों मिलाकर कौन सा बल बोला जाता है, विद्युत बल। ठीक है, तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वो किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। और वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब आवेश और आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, अगर हम उसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो किसका अनुभव करेगा, वो विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है ना, विद्युत बल का अनुभव करता है। तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, तो धन परीक्षण आवेश के बारे में पता होना चाहिए। धन परीक्षण आवेश, जिसको किससे प्रदर्शित करते हो, Q0। अब धन परीक्षण आवेश होता क्या है, एक ऐसा आवेश होता है जिस पर अल्प क्या होता है, धनावेश होता है। अल्प धनावेश है और इसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मतलब इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और इसका अल्प क्या होता है, इस पर धनावेश होता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, धन परीक्षण आवेश कहलाता है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो देखो धन परीक्षण आवेश पता हो गया हमें, जिस पर अल्प धनावेश होता है और जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, धन परीक्षण आवेश Q0 कहलाता है। अब आगे देखो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। अब होता क्या है देखो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो तीव्रता होती है वही क्या होगी, एक तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसकी बात करेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो ये आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, E से। होती क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल लगता है वो बल कौन सा होता है बेटा, विद्युत बल होता है। कौन सा बल होता है, वो विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल हो गया विद्युत बल। और यदि इस विद्युत बल में हम किसका भाग दे दें, धन परीक्षण आवेश का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, धन परीक्षण आवेश का, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि विद्युत बल और धन परीक्षण आवेश जो है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा अपना, वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, E से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विद्युत बल के लिए F अपोन में आवेश के लिए क्या हो गया, Q0। और बेटा ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, F अपोन में Q0। यानी कि अगर किसी आवेश का चारों तरफ का जो क्षेत्र है तो उसमें हम मतलब वो क्षेत्र कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र होगा।
उस विद्युत क्षेत्र में हम किसको लेकर आते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र में हम धन परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं, धन परीक्षण आवेश को। धन परीक्षण आवेश जब उस विद्युत क्षेत्र में आएगा तो किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। करेगा नहीं करेगा बेटा, जब वो बल का अनुभव करेगा तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, वहां पर जो बल लगेगा वो बल विद्युत बल और जो धन परीक्षण आवेश है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब आगे देखो, यदि हम मात्रक की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा बेटा, देखो ऊपर क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अपोन में क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये किसका मात्रक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, मात्रक होता है। बेटा एक और मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और वो मात्रक देखो होता क्या है, तो एक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलम, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और एक अन्य मात्रक और होता है, तो वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक। अन्य मात्रक के लिए देखो होता क्या है, फिलहाल जो अपने पास मात्रक है यानी कि ई का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला रखेंगे, तो अपने पास ई का फॉर्मूला होता है बल बटा में आवेश। यही तो था बेटा, विद्युत बल बटा में धन परीक्षण आवेश। बल चाहे कोई सा भी उसको बल से लिख सकते हो आप, आवेश को किससे लिखा है, आवेश से। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, बल बटा में आवेश। अब आगे देखो, हम इसको क्या करते हैं बेटा, हम इसको विस्थापन से गुणा करते हैं और विस्थापन का इसमें भाग देते हैं। तो बात एक ही रहेगी कि जब हमने इसको विस्थापन से गुणा किया और यहाँ पर किसका भाग दे दिया, हमने विस्थापन का ही भाग दे दिया, तो काटने के बाद ऊपर वाला मान वो का हुआ, अगर विस्थापन से विस्थापन काट दो तो वही बल बटा में क्या बचा, आवेश। यहाँ पर देखो बल गुणा में विस्थापन किसके बराबर होता है, बल गुणा में विस्थापन, तो ये होता है कार्य के बराबर। किसके बराबर होता है, कार्य, और बटा में आ गया आवेश गुणा में विस्थापन। बेटा ये फॉर्मूला बताओ, हमने 11th क्लास में जब विमान निकाली जा पढ़ा था, कार्य बटा आवेश किसका फॉर्मूला होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य बटा आवेश जो फॉर्मूला होता है वो विभव का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, विभव, और बटा में क्या आ गया, ये आ गया विस्थापन। अगर मात्रक की बात करते हैं, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और अपोन में विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दूसरा मात्रक होता है वो कौन सा होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी इसका क्या होता है बेटा, मात्रक होता है। आया समझ में। आज हमने क्या पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि जब भी किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उस पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। उस विद्युत बल और अगर आवेश का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है वो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक हमने लगाया तो मात्रक अपने पास इसका क्या आया था, न्यूटन प्रति कूलम। अगर बात करें दूसरे मात्रक की, तो दूसरा मात्रक अपने पास इसका क्या आया, वोल्ट प्रति मीटर। ये किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपना मात्रक। बट अगला जो अपना टॉपिक है वो देखो क्या है, तो अगला अपना जो टॉपिक है वो छोटा सा डेरिवेशन है, और वो है क्या, बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना अगला टॉपिक है। क्या अपना टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है अपना अगला टॉपिक,
बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे समझो इसको, माना अपने पास एक बिंदु आवेश जो बिंदु O पर स्थित है और उसका नाम कितना है Q आवेश। ये Q आवेश बिंदु O पर क्या स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। आया समझ में कि अपने पास एक बिंदु आवेश है Q जो कहां पर स्थित है, बिंदु O पर, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हम मानते हैं कि इस बिंदु Q पर जो आवेश है वो कौन सा स्थित है, धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित। ये तो कौन सा आवेश हो गया, बिंदु आवेश, और ये हो गया कौन सा आवेश, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, ये हमने माना है कि यहां पर कौन सा आवेश स्थित है, धन परीक्षण आवेश स्थित। बेटा दो आवेश जब पास पास होते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण। अगर आसान से शब्दों में कहोगे तो कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, जिसका मान हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो अपने पास बीच की दूरी है, दोनों आवेश हैं, तो कौन सा नियम लगाओगे, कूलाम के नियम से। क्या होता है, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के तो कैसा होता है, समानुपाती, और बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका फॉर्मूला आ गया के Q1 का मान कितना है, एक बार मान लो, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है बेटा फॉर्मूला। F बराबर कूलाम के नियम से, यहां पर देखो F बराबर K, Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान कितना है Q0, तो Q0, और बेटा बीच की दूरी कितनी है R, तो क्या आ गया R स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये इतना बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच में, कौन कौन से आवेश के बीच की बात होगी, बिंदु आवेश और धन परीक्षण आवेश के बीच में इतना बल लगेगा, F बराबर के Q0 अपॉन में R स्क्वायर। हमने अभी अभी पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है अपने पास, तो ये मान था E बराबर F अपॉन में Q0, ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। बेटा यहाँ पर F का मान कौन से समीकरण से रख दो, एक से, समीकरण 1 से मान रखने पर रखो क्या आएगा, ये आया E बराबर K Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और इनटू में भाग में पहले क्या था Q0 आ गया मान। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये जो मान है ये क्या कहलाता है, बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अपने पास बिंदु आवेश Q रहा, दूरी जो हमें जहां पर हमें मान निकालना है वो आ रही है, K का मान क्या होता है, फिक्स होता है। बेटा देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो यहां पर इसका कौन सा रूप लिखोगे, सदिश रूप, तो सदिश रूप के लिए देखो E के ऊपर लगा दिया तीर का निशान, बन गया सदिश। दूसरी तरफ देखो क्या है मान, KQ अपॉन में R स्क्वायर, केवल क्या है परिमाण, और परिमाण को सदिश कैसे बनाया जाता है, एकांक सदिश से उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। और यहाँ पर देखो K क्या है, नियतांक, इसकी दिशा नहीं होगी, Q क्या है, अदिश राशि, इसकी दिशा नहीं होगी, तो एकांक सदिश किसका आएगा, दूरी का, मतलब R कैप से इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अगर आगे इसको और सोल्व करना चाहे तो क्या आएगा, E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर इनटू R कैप
इंटू आर अपोन में आर से गुणा कर दिया और आर से यहाँ पर क्या दे दिया भाग, तो क्या आएगा मान, ये आया ई बराबर के क्यू अपोन में आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया आर क्यूब। और देखो परिमाण गुणा में एकांक सदिश क्या बन जाता है सदिश, ये किसका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। ये भी सही है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों होते हैं इसके सदिश रूप। आया समझ में। अब आगे देखो मैं ग्राफ खींचना है बेटा, और जो ग्राफ खींचा जाएगा वो किस किस के बीच में खींचा जाता है, तो ग्राफ खींचेंगे हम ई और आर के बीच में। किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, ई व आर के बीच में। तो देखो पहला जो अपना ग्राफ खींचा जाएगा वो आएगा ई, यहां पर हो गया अपने पास ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस दिशा में हो गया आर। देखो इस वाले फॉर्मूले में देखो ई बराबर के क्यू अपोन में आर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं व्युत्क्रमानुपाती है। एक दूसरे, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं व्युत्क्रमानुपाती। और बेटा व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ खींचा जाता है वो इस प्रकार का ग्राफ को करने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये ई और आर के बीच का क्या होगा ग्राफ। बेटा एक ग्राफ और बनता है अपने पास, अगर हम किस किस के बीच में ग्राफ खींचे, आप ग्राफ खींच रहे हैं हम किस किस के बीच में, पहला तो होगा अपने पास ई और दूसरा होगा 1 अपोन में आर स्क्वायर। तो हम इस बार ग्राफ किस किस के बीच में खींचेंगे, ई और 1 अपोन में आर स्क्वायर। यानी यहां से मान क्या आएगा, देखो ई समानुपाती 1 अपोन में आर स्क्वायर, के और क्यू दोनों कैसे हैं नियत, तो क्या आएगा ई समानुपाती 1 अपोन में आर स्क्वायर। अब जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो समानुपाती की रेखा कैसी आएगी सी। ये तो बेटा ई और आर तो व्युत्क्रमानुपाती थे, और 1 अपोन में आर होते ही दोनों कैसे हो गए समानुपाती। तो समानुपाती के लिए तो आ गई सीधी रेखा, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए आ गई परवलयाकार टाइप में रेखा, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ हो गए बिंदु आवेश वाले टॉपिक के। अगला जो अपना आज का टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। कौन सा बेटा अगला टॉपिक अपना, तो अगला टॉपिक अपना है विद्युत बल रेखाएं। अब देखो विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बोल दो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल दो, बात क्या है एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। अब देखो होता क्या है, ये वास्तव में नहीं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। होगा क्या कि अपने पास एक धन परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश है, धन परीक्षण आवेश। इस धन परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में लेकर जाएंगे। कहां पर लेकर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में। जब ये विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो किसका अनुभव करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में हमेशा कौन सा बल लगता है, विद्युत बल। और इस विद्युत बल के कारण ये जिस पथ पर क्या करता है, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता, ठीक है, वो पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी धन परीक्षण आवेश को कहां पर लेकर जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाते हैं, तो जब वो विद्युत क्षेत्र के अंदर जाएगा तो किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करेगा। और इस विद्युत बल के प्रभाव में वो जिस रास्ते पर, जिस काल्पनिक पथ पर वो गति करेगा, वो जो काल्पनिक पथ है वही अपना क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती। बेटा इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण। और जो विद्युत बल रेखाओं के गुण है 6 या 7 गुण अपने पास, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है बेटा।